लेकिन अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ये है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं बोला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। हम्म। पुलिस घर तो पे ये आकर बैठी थी, आपकी बीवी निगरानी क्यों, में रखा आपने है मैंने। बीवी को बताया नहीं था कि अपनी इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या? आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है। अरे वो पूरा मीडिया फीडिया वो सब न्यूज व्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना, क्या करें अभी वो सब। कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो, हम आपके। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। हाँ, मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी में बात रखी है हम पुलिस की आपके अभी पीछे हैं, अपने। हम आपके पीछे अ, हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब बस सर आप नहीं, हमसे? ठीक है आप टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है मिलोगे कब ओके। सर? अभी बोला नहीं मैंने, अभी मिलने उलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ओके। ठीक है सर, ठीक है, ओके, बस आपसे ही ओके वो है, ठीक बेटा है ओके। सर, ओके, थैंक यू। ये ऑडियो जो आपने भी सुनी ये किडनैपर्स और सुनील पाल के बीच में थी। दरअसल कुछ दिनों पहले सुनील पाल का किडनैप हुआ था। एक इवेंट टीम जो फर्जी थी उसने सुनील पाल को हरिद्वार एक इवेंट के लिए बुलाया था। 2 दिसंबर के दिन वो टीम सुनील पाल को दिल्ली से हरिद्वार ले जाने के लिए पिकअप करती है, लेकिन बीच रास्ते में मेरठ और मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस पर उनका किडनैप कर लेती है और लेकिन 3 दिसंबर को उनको वापस छोड़ देती है और सुनील पाल अपने घर मुंबई सुरक्षित वापस पहुंच जाते हैं। अगले दिन यानी 4 दिसंबर को सुनील पाल तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बयान देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि 2 और 3 दिसंबर के दरमियान किडनैपर्स ने उनके साथ क्या किया और कितना प्रताड़ित किया इसके बारे में बताते हैं। साथ ही बताते हैं कि किडनैपर्स ने उनसे 10 लाख रुपए वसूले। लेकिन इसी बीच ये ऑडियो वायरल होने लगी। इस ऑडियो में साफ नजर आ रहा है कि सुनील पॉल किडनैपर से बात कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप घबराइए मत ना, मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। ये जो पुलिस तक मामला पहुंचा है वो मीडिया के जरिए पहुंचा है, क्योंकि ये पूरा मामला मीडिया में आ गया था। और आप घबराइए मत ना, आप सुरक्षित हैं। इस ऑडियो को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे सुनील पाल ने खुद अपनी किडनैपिंग करवाई है पब्लिसिटी स्टंट के लिए, चर्चा में रहने के लिए, मीडिया में रहने के लिए। लेकिन जब हमारी रिपोर्टर सना फरजीन ने सुनील पॉल से बात की इस ऑडियो को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस ऑडियो को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। इसमें ऐसा कहीं साबित नहीं हो रहा कि मैंने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई है। इस वीडियो में हम सुनील पाल की बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही हम आपको बताएंगे कि एक और एक्टर का कुछ दिनों पहले किडनैप हुआ था, मुश्ताक मोहम्मद खान। ये एक्टर काफ़ी फेमस है और काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 20 नवंबर के दिन इनका भी किडनैप हुआ था और इनको भी सेम तरह से जैसे सुनील पाल का किडनैप हुआ था उसी तरह से इनका भी किडनैप हुआ था। एक फर्जी इवेंट टीम ने इनको कॉल किया था और फिर ऐसी मेरठ बिजनौर के एक्सप्रेस वे पर इनको किडनैप कर लेती है। अब ये मामला अब सुर्खियों में क्यों आया है और कैसे मुश्ताक मोहम्मद खान बच कर आए थे, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही बताएंगे कि ये जो कोई ऐसा गिरोह है जो ऐसे सेलिब्रिटीज को किडनैप कर रहा है। अब उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब उनको एक्टर था कि यही होगा। ठीक है ओके। अच्छा। ठीक है। अब आप समझिए 20 घंटे आदमी मौत के मुंह में जिंदा लाश बना रहा, पिन के चक्कर में टॉर्चर झेलता रहा, एक जगह पे बंधा रहा, आंख में पट्टी बंधी हुई थी। ठीक है। वो तुम बोलोगे कि अभी तुमको छोड़ देंगे तो तुम क्या करोगे? ठीक है। तो मैं बोलूंगा भाई मैं बताइए क्या करूं? बोले पुलिस स्टेशन में जाओगे? बोला तो जान बचाने के लिए क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पुलिस स्टेशन भी जाऊंगा। ठीक है। बोले भाई तेरा डाटा पूरा हमारे पास में, 24 घंटे तेरा फोन हमारे पास में था, सबका नंबर हमारे पास में, तेरे खानदान का नंबर मेरे पास में, तेरे दोस्त यारों का नंबर मेरे पास में, सबका डाटा हमने ले लिया। ठीक है। तो अभी से कोई होशियारी वादा करके तो पुलिस स्टेशन में जाए वादा कर। ठीक है। तो आदमी मरता क्या ना करता यही तो बोलेगा ना बाबा कि नहीं नहीं करूंगा, नहीं। ठीक है ओके। तो आके पुलिस वालों को मैंने शांतों को पुलिस में यही बोला था कि भाई ये मुझसे झेला नहीं जाएगा, मुझे ये केस आगे नहीं बढ़ाना। ठीक है ओके। लेकिन चूंकि मीडिया के थ्रू बात थोड़ी सी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि फिर मुझे एक प्रेशर हुआ और लगा कि करना चाहिए कंप्लेंट। मैंने पहले मना किया, उसके बाद ये मेरे बयान में है बाकायदा। ठीक है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए होती तो मैं क्यों बोलता कि भाई नहीं चाहिए मुझे। ठीक है ओके। उसके बाद फिर मैंने जो मुझ पर प्रेशर हुआ तो मैंने फिर करवाया, कर लो। ठीक है। क्योंकि मुझे लगा कि इससे पहले 2-3 लोग कर चुके हैं, वो आगे भी इंडस्ट्री में और कलाकारों को हम अगर डरते रहेंगे मल बड़ा आने वाले कलाकारों की तकलीफ होगी। कलाकार तो हर जगह ट्रैवल करता है, वो सोच के मैंने कंप्लेंट की। तो उनका एक फोन है इन लोगों का मुझे। ठीक है। वो मैंने पुलिस से छुपाया। अच्छा। पुलिस में इस वक्त इनका फोन है, अरे क्या सर जी आपने तो पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो अब आप मुझे बताइए, जिसने मौत की
दशा देखी होगी जिन लोगों के सामने, ठीक है, जिसने उसकी मौत से बदतर हालत की, उसका फोन आया तो कैसा आदमी कब कब आएगा, है ना। अरे तो मेरे बोला भाई मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा था, अरे नहीं आपने कर दिया, अरे मैं बोला भाई वो मीडिया के थ्रू बात फैल गई तो मैं क्या करूं, मैं मुझे करना पड़ा, ठीक है, ओके राइट। तो बोले नहीं आपने बीवी को नहीं पता, मैं बोला भाई किसी को कुछ नहीं पता, आप मिलो। अब मारने वाला आदमी बोलेगा मिलो, तो मिलने जाएंगे आप? ये तो है। हाँ अच्छा, बट पहली बात ये कि अगर मैंने आपको अगर किडनैपिंग का केस दिया है तो इसका मतलब कि साफ क्लियर है कि पहले तो आप किडनैपर हो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने दिया था तो आपके पास वो भी ऑडियो होना चाहिए आपके सेफ्टी के लिए, जिसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, जी या कोई बातचीत या कोई व्हाट्सएप चैट वो भी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप तो रहते हो वहां पर, मैं रहता हूँ बॉम्बे में। जब आपकी मेरी फोन पे बात हो सकती है चीटिंग से, तुम मुझसे बात कर सकते हो, क्योंकि बाद में पता चला कि 3-4 फोन पे चैट पहले हो चुकी है इवेंट के नाम पे ही, ठीक है, ओके। अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ उसमें मैसेज आ रहे हैं इनके, ठीक है। उसके बाद भी जब ये बात खत्म हुई, ये जो ऑडियो जो बोल रहे हैं, इसके बाद जो ऑडियो खत्म हुआ उसके बाद भी दूसरे दिन मुझे लगातार फोन किए जा रहे हैं, मैसेज किए जा रहे हैं, वो तो है मेरे पास में, मैंने तो उसका कोई फोन नहीं उठाया। ओके तो अब ये क्या कर रहे हैं, जब ये पकड़े गए ना जी, तो ये क्या कर रहे हैं, बचने के लिए ये मेरे गले में पंता डाल रहे हैं कि इसने ही करवाया। अरे मैंने करवाया होता तो तुम्हारे पास और भी तो कोई कुछ और सबूत होना है भैया। एक आदमी किडनैप करेगा, मौत को अपने मुंह में लगा लेगा और पैसे भी देगा, ठीक है, हाँ, और सब चीजें करने के बाद और तुमको ये भी बोलेगा भाई पुलिस को मत बताना, मैं खुद नहीं बताऊंगा, अब मेरी जान छोड़ो, ठीक है, राइट है ना। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसी चालाकियां जो कोई भी किसी के साथ कर सकते हैं कि नहीं? तो अभी क्या एक्शन लेने वाले हो सुनील जी, मतलब पुलिस में अभी आप एक्शन हो चुका है, अच्छा एक्शन हो चुका है, वो पकड़ में आ चुके हैं, उनके हाव पकड़ में आ चुके, वो पकड़ में आ चुके, उनका वीडियो लीक होगा, तभी तो वो लोग बौखला गए ना, अच्छा तभी तो बौखला के भी उल्टे से काम कर रहे हैं। अब जो सुनील पाल का केस है मुंबई पुलिस से मेरठ पुलिस के पास जा चुका है और अब मेरठ पुलिस इसमें दोनों पक्षों की बात सुनेगी और दोनों जो पक्ष बातचीत करेंगे उस तथ्य के आधार पर निर्णय लेगी क्या सुनील पाल ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई है या फिर ये किडनैपर्स असली थे। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि एक और एक्टर मुश्ताक मोहम्मद खान का भी किडनैप हुआ था। ये किडनैप 20 नवंबर के दिन हुआ था। उनको भी ऐसी सेम तरीके से एक इवेंट टीम कॉल करती है कि आप हमारे इवेंट में आइए। मुश्ताक मोहम्मद खान तैयार हो जाते हैं जाने के लिए और जो हवाई जहाज़ की टिकट है वो इवेंट टीम ही कराती है, फिर उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप करती है और इधर ही बिजनौर जब पहुंचते हैं वहाँ पर उनका किडनैप कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें एक बिजनौर के गांव में रखा जाता है, बड़े सुनसान गांव में, और साथ ही उनसे 10 लाख रुपए भी वसूले जाते हैं। लेकिन जब किडनैपर्स नशे में हो जाते हैं रात का समय तो जो मुश्ताक मोहम्मद खान है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं और मुंबई पहुंच जाते हैं। लेकिन मुश्ताक मोहम्मद खान ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराई थी। वो भी सुनील पाल की तरह डर गए थे क्योंकि जो किडनैपर्स हैं वो इनसे कहते हैं कि आपका हमारे पास आपका रिकॉर्ड है पूरे फैमिली मेम्बर का, अगर आपने कंप्लेंट करी पुलिस में तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन सुनील पाल का मामला जो सुर्खियों में आने के बाद मुश्ताक मोहम्मद खान ने जो है वो बिजनौर पुलिस को कंप्लेंट करा दी और बिजनौर पुलिस ने लवीपाल गुज्जर और अर्जुन कर्णवाल 2 किडनैपर्स को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब मेरठ पुलिस के पास सुनील पाल की किडनैपिंग का केस है और बिजनौर पुलिस के पास मुश्ताक मोहम्मद खान की किडनैपिंग का केस है। मेरठ पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करेगी सुनील पाल और किडनैपर से कि किसकी गलती है और बिजनौर पुलिस ने 2 किडनैपर्स को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या कोई ऐसा गिरोह है जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ को किडनैप कर रहा है, क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी कि जो किडनैपर्स थे उनको पहले से पता था कि सुनील पाल और मुश्ताक मोहम्मद खान कि जब भी किसी इवेंट में जाते हैं तो वो उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है। इसी जरिए उन्होंने ऐसे सेलिब्रिटीज़ को टारगेट किया और उनका किडनैप किया। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।